हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 के लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज हम उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो हिंदी साहित्य से आपके परीक्षा में यानी यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पूछा है कि गद्य किसे कहते हैं, गद्य किसे कहते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि गद्य किसे कहते हैं। तो देखिए, वह रचना जो छंद के बंधन से मुक्त हो गद्य कहलाती है, जैसे निबंध, कहानी, उपन्यास इत्यादि। मतलब वो छंद के बंधन से मुक्त रहती है। आगे, गद्य किसे कहते हैं, गद्य की क्या उपयोगिता है, गद्य की क्या उपयोगिता है। तो गद्य में हम अपने विचार एवं भावों को सरलता पूर्वक सहज भाषा में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। ब्रज, अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा का सूत्रपात कब हुआ। तो ब्रज भाषा आपको बता दें, ब्रज भाषा 1343 ईस्वी में शुरुआत की गई थी। कब? 1343 ईस्वी में। अब आपका चौथा प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा है कि ब्रज भाषा गद्य के दो प्रसिद्ध लेखक कौन कौन है। ब्रज भाषा गद्य के दो प्रसिद्ध लेखक कौन कौन है। तो एक है गोस्वामी विट्ठल दास और दूसरे हैं गोकुल नाथ। अगला, खड़ी बोली गद्य के जनक किसे माना जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि खड़ी बोली गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। ठीक है। आगे है कि खड़ी बोली गद्य के प्रथम लेखक एवं उनकी प्रथम रचना कौन है। तो बताएं कि खड़ी बोली गद्य के प्रथम लेखक हमारे थे कवि गंग और उनकी प्रथम रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा याद रखेंगे। तो चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न है कि खड़ी बोली गद्य के 4 उन नायकों के नाम कौन कौन से हैं जो खड़ी बोली गद्य के अंतर्गत थे। मुंशी सदासुखलाल, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। जितना भी आपको हम प्रश्न बता रहे हैं, आप इनको एक नोट्स बना के लिखेंगे, तभी आपको अच्छे से इनका नाम बार बार याद करेंगे तो हो जाएगा। और ये एग्ज़ाम में इससे प्रश्न जरूर फंसेंगे, एकदम 100% गारंटी है। भारतेंदु से पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख 4 लेखक कौन कौन थे। तो यही लोग थे मुंशी सदासुखलाल, इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र और लल्लू लाल। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है कि गद्य और पद्य में क्या अंतर है। तो गद्य मस्तिष्क के तार्किक प्रधान चिंतन की उपज होती है और व्यवहारिक होने के कारण इसमें विचार एवं भावों को व्यक्त करना सरल होता है। गद्य, लेकिन जो काव्य होता है इसमें बहुत कुछ काल्पनिक होता है और इसमें संवेदनशीलता की प्रधानता होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारतेंदु युग की कला अवधि क्या है। तो भारतेंदु युग 1868 से 1900 ईस्वी तक चला था। अगला प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा है कि भारतेंदु युग के प्रमुख पत्रिकाओं के नाम बताइए। तो भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिकाएं कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप्ति, ब्राह्मण, कदाम्बिनी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा भी गया है, पेपर में कई बार पूछ चुका है। और क्या पूछा है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है और ये किस युग के थे। चंद्रकांता, इनको लिखा है देवकी नंदन खत्री जी और ये भारतेंदु युग के थे। किस युग के थे? भारतेंदु युग के। भारतेंदु द्वारा संपादित 2 पत्रिकाओं के नाम। भारतेंदु जी द्वारा संपादित 2 पत्रिकाएं कौन कौन है। तो पहला है हरिश्चंद्र मैगजीन, दूसरा है कवि वचन सुधा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है
कि भारतेंदु युगीन भाषा की प्रमुख एक विशेषता एक वाक्य में लिखिए। भारतेंदु युग की जो भाषा है उसकी विशेषता क्या थी? तो भारतेंदु युग की भाषा लोक प्रचलित शब्दावली में प्रयोग होता था। कैसा? लोक प्रचलित शब्दावली। चलिए आगे दिया है कि द्विवेदी युग का समय बताइए। इससे पहले तो भारतेंदु युग का पूछा था, लेकिन अब द्विवेदी युग का पूछ रहा है। तो द्विवेदी युग का बता दें कि 1900 लेके 1922 ईस्वी तक, 1900 ईस्वी से लेके 1922 ईस्वी तक। अगला है कि हिंदी गद्य को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का सबसे बड़ा देन क्या है? हिंदी गद्य को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का सबसे बड़ा देन क्या है? तो उन्होंने सरस्वती पत्रिका, क्या है? उनकी एक सरस्वती पत्रिका है। द्विवेदी युग की प्रमुख दो विशेषताएं, तो भाषा कैसी उनकी है? परमार्जन है, और गद्य के रूप में विभिन्न शैलियों का विकास किया उन्होंने। देखिए प्रश्न फिर पूछ दिया कि सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक के नाम लिखिए। सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इन्हीं के नाम पे तो द्विवेदी युग स्टार्ट हुआ था। आगे हिंदी गद्य के किन्हीं 3 नवीन विधाओं के नाम। विधा का नाम पूछा है तो जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण। आगे हिंदी गद्य की किन्हीं 2 प्रमुख विधाओं के नाम। तो कहानी और निबंध, कहानी और निबंध। आगे पूछा है कि हिंदी गद्य काव्य लेखक में से किन्हीं 2 लेखकों के नाम जो हिंदी गद्य काव्य लिखते थे। वियोगी हरि, राय कृष्ण दास। चलिए अगला है कि हिंदी के प्रथम कहानी का नाम। सबसे पहले हिंदी में कौन सी कहानी लिखी गई थी? तो आपको बता दें कि किशोरीलाल गोस्वामी जी ने लिखा था। और क्या लिखा था? उस कहानी का नाम है इंदुमती। कौन सा कहानी था? इंदुमती। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी एक कहानी के नाम है, इसके लेखक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां ने लिखा है। कौन सा? इंसा अल्लाह खां। अगला है कि मुंशी प्रेमचंद्र के 2 उपन्यासकार जो बहुत महत्वपूर्ण, एकदम 100% संभावना है परीक्षा में आने की। तो मुंशी प्रेमचंद्र के 2 उपन्यास हैं, एक गबन है और एक गोदान। तो बोल देंगे गोदान और गबन। ठीक है दोस्त, चलिए आगे अपने प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है कि भारतेंदु युग के 2 निबंधकारों के नाम। माने भारतेंदु युग में ऐसे कौन से 2 वीर योद्धा थे जो निबंध लिखते थे? तो आपको बताना पड़ेगा कि एक महावीर प्रताप नारायण मिश्र जी थे। कौन? प्रताप नारायण मिश्र। और एक बालकृष्ण भट्ट। सेम वही नीचे प्रश्न दे दिया है 2 निबंधकारों के नाम, लेकिन इसमें आपसे द्विवेदी युग के पूछा है। सबसे पहले भारतेंदु युग आया था जिसमें प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट निबंधकार थे, लेकिन उसके बाद द्विवेदी युग आया। द्विवेदी युग में श्याम सुंदर दास और अध्यापक पूर्ण सिंह थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है कि आत्मकथा का क्या आशय है? आत्मकथा, देखिए लेखक जब स्वयं की जीवनी की कथा को पाठकों के सामने पूर्ण आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी, मतलब अपनी जीवनी उस व्यक्ति द्वारा खुद लिखी जाएगी। लेकिन जीवनी का क्या अर्थ होता है? तो एक किसी महान व्यक्ति के जीवन के अधोपात क्रम घटनाओं के उल्लेख को जीवनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवनी। अगला प्रश्न है हिंदी के प्रमुख 3 जीवनी लेखक कौन कौन है? तो पहला है नाथूराम शर्मा, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, उसके बाद है रामविलास शर्मा। ठीक है, तो आई होप आप लोग इतने प्रश्न को समझे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और ये PDF पाना है तो हमारे
व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए, जो कि इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैंने दे दिया है, या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हिंदी के ये प्रश्न कैसे लगे और इन सभी ऐसे ही प्रश्न सभी विषय के पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाइए। और टेलीग्राम में हमने वीडियो का लिस्ट बना दिया है, हिंदी का, विज्ञान का, मैथ का, इतिहास का, दर्शन सीरीज के नाम से। वहाँ से आप हर एक वीडियो के क्रम वाइज देख सकते हैं और उनको पढ़ करके अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक